आवाज़ दबाया जा रहा है राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का, इस आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा कांग्रेस के माध्यम से, और ना ही हम डरेंगे। ऐसी हालत में हम लोग चरणबद्ध जो है अपना जो कार्यक्रम चलाएंगे, और चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत हम आगे भी अपना धरना प्रदर्शन और नुक्कड़ के निर्देशानुसार पूरे देश में जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का जो है आहूत किया गया है। अभी देश में एक बहुत बड़ा चर्चा है कि श्री राहुल गांधी जी की जो संसद की सदस्यता है वो समाप्त कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर अपना जो है विरोध आम जनता तक विभिन्न माध्यम से पहुंचाना चाहती है, और आज का जो माध्यम है वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपनी बात जो है जनता तक पहुंचाएंगे। श्री राहुल गांधी 7 फरवरी 2023 को संसद में अपने भाषण में जी सरकार से 2 सवाल पूछा। पहला सवाल उन्होंने ये पूछा कि जो ये सेल कंपनी है, जो अडानी की सेल कंपनी है, उस सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका लगा हुआ है और ये कौन सा काला धन है। मैं थोड़ा यहाँ पर और भी उल्लेख कर देना चाहूँगा सेल कंपनी के बारे में। सेल कंपनी वैसे कंपनी को कहा जाता है जो सिर्फ कागज़ पर चलता है, सिर्फ कागज़ पर चलता है, और उस कंपनी का कोई भी लेन देन भौतिक नहीं होता है, फिजिकल लेन देन नहीं होता है, बल्कि एक सिंपल पेपर ट्रांजैक्शन पर वो कंपनी चलती है, या उसे आप छद्म कंपनी भी कह सकते हैं। तो इस अडानी की सेल कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है, ये चीज़ राहुल गांधी संसद के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते थे कि ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है और ये काला धन कहाँ से आया है। ये पहला सवाल था उनका। दूसरा सवाल उनका ये था कि माननीय मोदी जी और अडानी जी के बीच क्या रिश्ता है। अक्सर उनके हवाई जहाज़ में माननीय मोदी जी को देखा जाता है उनके साथ। इस रिश्ते को स्पष्ट करना चाहिए कि मोदी जी का अडानी जी के साथ क्या रिश्ता है। उसके बाद 9 फरवरी को देश में एक शेयर बाज़ार में एक बहुत बड़ा घोटाला आया देश में। अमेरिका की एक कंपनी है हिंडनबर्ग ने एक मामला लाया या इस बात का खुलासा किया कि अडानी ग्रुप की जो कंपनी है, उस अडानी ग्रुप के कंपनी के लेखा जोखा में कुछ गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को लेकर के पूरे दुनिया में भूचाल आया, और शेयर बाज़ार में ख़ास तौर पर ये चीज़ देखने को मिला, और अडानी जी के शेयर में काफ़ी जो है गिरावट आया। ये गिरावट केवल अडानी जी के ही कंपनी को प्रभावित नहीं किया, बल्कि इस देश की जो जनता है, वो गरीब जनता जो अपना खून पसीने का पैसा LIC में लगाती है, और ये LIC भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसका पैसा भी अडानी के कंपनी में लगाया गया था, जिसका सीधा प्रभाव भारत की जनता, वो जनता जो मध्यवर्गीय जनता है, जो गरीब जनता है, उसके ऊपर पड़ा, और हजारों करोड़ का नुकसान जीवन बीमा निगम को LIC को उठाना पड़ा। 9 फरवरी को संसद में फिर से श्री राहुल गांधी जी ने इस अडानी महाघोटाला को लेकर के अपना बहस किया और सवाल उठाया। जब सरकार ये देखी कि साहब अडानी का जो मुद्दा है, वो मुद्दा जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सरकार को इसका जवाब देना होगा, तो ऐसी परिस्थिति में ठीक 9 फरवरी के बाद 9 दिन के बाद जो है वो केस, मानहानि का केस जिसमें राहुल गांधी जी को सज़ा हुई है, उसे फिर से खोल दिया गया सिर्फ 9 दिन के बाद, ताकि राहुल गांधी को डराया जा सके, कांग्रेस को डराया जा सके, जो संभव नहीं है। राहुल गांधी
ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये केस बीजेपी के एमएलए ने कंप्लेंट केस फाइल किया था सूरत में, और फिर बाद में जाकर उसने हाई कोर्ट में एक स्टे पिटीशन भी लगाया कि साहब जो हमारे मुकदमा है उस पर रोक लगा दिया जाए। लेकिन जैसे ही 9 फरवरी का भाषण होता है संसद में राहुल गांधी जी का, और सरकार ये देखती है कि साहब अब जो है अडानी मामले में सरकार घिर रही है, तो फौरन जो है उस केस को विड्रॉल किया जाता है, उस स्टे को विड्रॉल किया जाता है हाई कोर्ट से, और ट्रायल कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट किया जाता है, और बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से ट्रायल चला करके मानहानि के केस में सज़ा सुनाया जाता है। मानहानि के केस में मैक्सिमम सज़ा जो है वो 2 साल का है या विथ फाइन, 2 साल का सज़ा या फाइन। तो अब तक हम समझते हैं कि ये जो राहुल गांधी जी को जो सज़ा दी गई है 2 साल और विथ फाइन, ये अधिकतम है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन न्यायपालिका ने सज़ा सुनाया है, हम उसका सम्मान करते हैं, और न्यायपालिका ने 30 दिन की मोहलत भी दी है कि आप हमारे इस जजमेंट के या हमने जो अपना फैसला सुनाया है उसके विरुद्ध आप अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग ऊपर के कोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे, और अपील में हम ज़रूर हमें सफलता मिलेगी और राहुल गांधी जी बरी होंगे। साथियों, इन्हीं सब बातों को लेकर के जो मामला है देश के सामने, जो आवाज़ दबाया जा रहा है राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का, इस आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा कांग्रेस के माध्यम से, और ना ही हम डरेंगे। ऐसी हालत में हम लोग चरणबद्ध जो है अपना जो कार्यक्रम चलाएंगे, और चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत हम आगे भी अपना धरना प्रदर्शन और नुक्कड़ सभा करेंगे। आने वाले दिनों में फिर प्रखंड स्तर पर हम लोगों का धरना प्रदर्शन होगा। मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं बातों के साथ खत्म करता हूं। कहा जाता है कि अगर राहुल गांधी माफ़ी मांग लेते तो उससे जो उसकी सदस्यता नहीं जाती। नहीं, राहुल गांधी अगर माफ़ी मांग लेते, वो कोई गलती करेंगे तभी ना माफ़ी मांगेंगे। फिर ये अपील में विलम्ब क्यों किया गया? नहीं, अपील में विलम्ब कहा, 30 दिन का तो समय दिया। पवन खेरा के मामले में तो तुरंत जो है कोर्ट चली गई कांग्रेस। नहीं, 1 मिनट, हमको 30 दिन का समय दिया गया ना। पवन खेरा के मामले में 24 घंटे में कांग्रेस गई है। ठीक है, ये हमारा शीर्ष वो पवन खेरा से बड़े नेता राहुल गांधी थे, पार्टी के दिग्गज नेता हैं, इस मामले में कांग्रेस निष्क्रिय क्यों रही? नहीं, निष्क्रिय नहीं है, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसमें अपना काम कर रहा है। जिस तरह से त्वरित कार्रवाई पवन खेरा में हुई, नहीं, इसमें देखिए ये न्यायालय का काम है, इसमें त्वरित की कोई बात नहीं है। हम देखेंगे, लीगल ओपिनियन लेंगे, लेकर के फिर हम आगे बढ़ेंगे।